नमामि शम्भं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वयमपारभावं नमामि रुद्रं प्रमोक्षयन्तं नमामि सर्वं शिरसा नमामि नमामि सर्वं शिरसा नमामि नमस्करोमि सर्वान् अहम् आरोहणः। यदि भवान् अस्य माध्यमस्य सदस्यो नास्ति तर्हि सदस्यतां गृहाण। एतेन धार्मिक-आध्यात्मिक सामग्री प्रसारणाय अधिका प्रेरणा भविष्यति। अधुना अद्यतन पाठं प्रति गच्छामः। ॐ नमः शिवाय परमेश्वराय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच एवम् उक्त्वा मुनिश्रेष्ठे गते तस्मिन् निजाश्रमम् अथ रामगिरौ रामश तस्मिन् गोदावरी तटे। सूत जी बोले, अगस्त्य जी जब ऐसा कहकर आश्रम को चले गए तब रामगिरी के ऊपर गोदावरी के पवित्र आश्रम में रामचंद्र शिवलिंगम प्रतिष्ठाप्य कृत्वा दीक्षां यथाविधि भूतिभूषित सर्वांगो रुद्राक्षाभरणैर्युतः शिवलिंग का स्थापन कर अगस्त्य जी के उपदेशानुसार ऊर्जा दीक्षा ले सर्वांग में विभूति लगाए रुद्राक्ष के आवरण पर अभिषिच्य जलै पुण्य गौतमी सिंधु संभवैः अर्चयित्वा वन्य पुष्पैः तद्वद वन्य फलैरपि। शिवलिंग को गोदावरी के पवित्र जलों से अभिषेकित कर वन के उत्पन्न हुए फूलों और फलों की उनका पूजन करे। भस्म छन्नो भस्मशायी व्याघ्र शर्मासन स्थित नाम सहस्रम प्रजापन्नक तंदेव मननीय देहि। भस्म लगाए भस्म पर ही शयन करते व्याघ्र शर्म के आसन पर बैठे रात दिन अनन्य बुद्धि कर शिव सहस्त्र नाम जपने लगे। मासमेकं फलाहारो मासं प्राणासन स्थितः मासमेकं जलाहारो मासंच पवनाशन। एक महीने तक फलाहार, एक महीने तक पत्तों का भोजन, एक महीना जलपान और एक महीना पवन को आहार कर रहे। शांतो दांत प्रसन्नात्मा ध्यायन्नेवं महेश्वरम हृत्पंकजे समासीन मोमा देहार्धारिणम। शांत अंतकरण इंद्रियों को जीते प्रसन्न मन महेश्वर का ध्यान किए हृदय कमल में विराजमान अर्धांग में पार्वती को धारण किए। चतुर्भुजं त्रिनयनं विद्युत पिंग जटाधरम कोटि सूर्य प्रतीकासन चंद्रकोटि सुशीतलम। चार भुजा तीन नेत्र बिजली के समान पीली जटाधारी करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान कोटि चंद्रमा के समान शीतल। सर्वाभरण संयुक्त नागयज्ञोपवीतिनम व्याघ्र शर्मांबरधरम वरदाभयधारिणम। संपूर्ण गहने पहरे सर्पों का यज्ञोपवीत व्याघ्र शर्मा ओढ़े भक्तों के अभयदाता वरदायक मुद्राधारे। व्याघ्र शर्मोत्तरीयंच सुरासुर नमस्कृतम पंचवक्त्रं चंद्रमौली त्रिशूलाटमरुधरम। व्याघ्र शर्मा का ही उत्तरीय अर्थात दुपट्टा ओढ़े देवता और असुरों से नमस्कार पाए पंचमुख चंद्रमा मस्तक पर धारे त्रिशूल और डमरू लिए। नित्यं च शाश्वतम शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययम् एकं नित्यं प्रापतो गतं मास चतुष्टयम्। नित्य अविनाशी शुद्ध अक्षय निर्विकार एक रूप शिव जी का इस प्रकार नित्य ध्यान करते 4 महीने बीत गए। अथ तो महानादः प्रलयाम्बुदभीषणः समुद्र मथनोद्भूत मंदरावनिवृध्वनिः। तब प्रलयकालिक समुद्र के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ जिस प्रकार से समुद्र मथन के समान मंदराचल की बिलोने से ध्वनि उठी थी। रुद्र बाणाग्नि संदीप्त भ्रश्य त्रिपुर विभ्रमः तमाकर्ण्यात संभ्रांतो
यावत पश्यति पुष्करम। त्रिपुरासुर की जलाने के समय शिव जी के वाण की अग्नि के समान भयंकर महाशब्द सुनकर रामचंद्र चकित हो जब तक गोदावरी के तटों का और दृष्टि करते हैं तावदेव महातेजा रामस्यासित पुरो द्विजः तेजसा तेन संभ्रांतो न पश्यत सदृशो दशः। तब तक भयंकर महातेज पुंज विप्र रामचंद्र के आगे उपस्थित हुआ। उसी तेज से चकित हो रामचंद्र को दसो दिशा न सूझी। अंधीकृते क्षणस्तोड़म मोहम यातो निपातमजः विचिंत तर्कयामास दैतमायन द्विजेश्वरः। हे द्विज श्रेष्ठ, आंखें मिच जाने से राजकुमार मोह को प्राप्त हो गए और विचार करके जाना कि यह दैत्यों की माया है। अथोत्थाय महावीर सजंकृत्वा सकंधन हो अविद्यन्निशितिर्वाणे दिव्यास्त्रैरभिमंत्रितैः। फिर वह महावीर उठकर और अपने बड़े धनुष को चढ़ाकर तथा दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित कर तीक्ष्ण बाणों पर दृष्टि करने लगे। आग्नेयम वारुणम सौम्यम मोहनम सौर पर्वतम विष्णु चक्रम महाचक्रम काल चक्रम च वैष्णवम। आग्नेयास्त्र वरुणास्त्र सोमास्त्र मोहनास्त्र सूर्यास्त्र पर्वतास्त्र सुदर्शनास्त्र महाचक्र कालचक्र वैष्णवास्त्र रौद्रम पाशुपतम ब्राह्मम कुलिशानीलम भार्गवादि बहुनि अस्त्रान् ययं प्रायुक्तम राघवः। रुद्रास्त्र पाशुपतास्त्र ब्रह्मास्त्र कुबेरास्त्र वज्रास्त्र वायव्यास्त्र और परशुरामास्त्र इत्यादि अनेक मंत्रों का राम ने प्रयोग किया। तस्मिस्तेजसि शास्त्राणि शास्त्राणि यस्य महीपते विलीनानि महावरस्य करका इव नीरधौ। परंतु उस महातेज में वे रामचंद्र के अस्त्र और शस्त्र इस प्रकार लीन हो गए जैसे समुद्र में पत्थर और ओले मग्न हो जाते हैं। तत्क्षणेन जज्वाल धनुस्तस्य कराच्युतम तोड़ीरं चांगुलिस्त्राणं गोदीकापि महीपते। तब तक क्षण मात्र में धनुष जलकर रामचंद्र के हाथ से गिरा। फिर तरकश अंगुली त्राण गोदा जो प्रत्यंचा के आघात से रक्षा करता है जलकर गिर पड़े। तद दृष्ट्वा लक्ष्मणो भीतः पपातोऽभिमूर्छितः अथा किंचित करो रामो जानुम्यामवनिंगतः। यह देखकर लक्ष्मण भयभीत और मूर्छित हो पृथ्वी में गिरे और रामचंद्र भी निस्तब्ध हो केवल घुटने से पृथ्वी में बैठ गए। मीलिताक्षो भयाविष्टः शंकरम शरणंगतः सुरेणाभ्युच्चरन्नुच्चैः संभोर नाम शास्त्रकम। और आंखें में से भयभीत तो शंकर की शरण को प्राप्त हुए और ऊंचे स्वर से शिव सहस्त्र नाम का जप करने लगे। शिवंच दंडवत भूमो प्रणाम पुनः पुनः पुनश्च पूर्वचाशिष शब्दो दिंग मंडलं ग्रसन। और शिव जी को पृथ्वी में साष्टांग दंडवत प्रणाम बारंबार किया। फिर भी प्रमथ की समान दिंग मंडल को शब्दयमान करने वाला शब्द हुआ। चचालो वसुधा घोरम पर्वताश्च कंपिरे तत्क्षणेन शीतांशु शीतलं तेज आपतत। उस घोर शब्द से पृथ्वी चलायमान और पर्वत कंपित हुए। तब फिर क्षण मात्र में वह तेज चंद्रमा के समान शीतल हुआ। उन्मीलिताक्षु रामस्तु यावदेतत् प्रपश्यति तादद्दर्शौरिशवम् सर्वालंकार संयुतम। जितने में रामचंद्र नेत्र खोलकर देखते हैं तब तक ही उन्होंने संपूर्ण भूषण धारण किए वृषभ का दर्शन किया। पीयूष मथनोद्भूत नवनीतस्य पिंडवत टोता सोडमरकतच छाय श्रृंग द्वयान्वितम। जिसका रंग अमृत के मंथन से उत्पन्न हुए मक्खन के पिंड की नाई श्वेत है, जिसके सिंगाग्र में सुवर्ण में बंदी मरकत मणि शोभित होती है। नील रत्न क्षणम रश्व कंठ कम्बल भूषितम रत्न पाल्याण संयुक्तम निबद्धम श्वेत चामरे। नील मणि की समान नेत्र रसकंठ सामना से भूषित रत्नों की खोखीर से शोभित जो कि श्वेत चामरों से युक्त है। घंटिका घरघरी शब्दैः पूरयन्तं दिशो दशः तत्रासीनं महादेवं सुदश स्फटिक विग्रहम। घर घर शब्द वाली घंटिकाओं से दशों दिशाओं को पूर्ण करते हुए वृषभ पर चढ़े स्फटिक मणि के समान शुभ्र कांति महादेव जी। कोटि सूर्य प्रतीकाशं कोटि शीता
पीतांशु सुशीतलम व्याघ्र शर्मांबर धरन नाग यजोपवीतिनम, जो कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल, व्याघ्र शर्म का वस्त्र धारे, नागों का यजोपवीत पहरे, सर्व अलंकार संयुक्तम विद्युत पिंग जटाधरम नीलकंठम व्याघ्र शर्म परियन चंद्रशेखरम, संपूर्ण अलंकारों से युक्त बिजली के समान पीली जटाधारे, नीलकंठ व्याघ्र का चर्म ओढ़े, चंद्रमा मस्तक पर विराजमान, नाना विधा युद्धभासी दशबाहुन त्रिलोचनम युवानम पुरुष श्रेष्ठम सच्चिदानंद विग्रहम, अनेक प्रकार की शस्त्रों से युक्त दशबाहु तीन नेत्र, युवावस्था पुरुषों में श्रेष्ठ सच्चिदानंद स्वरूप, तत्रैव च सुखासीनां पूर्णचंद्र निभाननां निनंदी व्रतामाभा जन्मरकतौ प्रभाम, तथा निकट बैठी हुई पूर्ण चंद्रमुखी नील कमल के समान अथवा मरकत मणि के समान सुंदर शरीर वाली, मुक्ताभरण संयुक्ता रात्रि तारांचितामिव बिंदक्षिति धरो तुंग कुशभार भराल शाम, मतियों के आवरणों से युक्त, तारों से युक्त, रात्रि के समान शोभित तथा विंध्य पर्वत के समान ऊंचे स्तन भार से नम्र, सदशत संशय विष्ट मध्य देशांतरांबराम दिव्याभरण संयुक्तान दिव्या गंधानुलेपनम, हे वा नहीं ऐसे संदिग्ध मध्य भाग में सुंदर है वस्त्र जिसका, और दिव्य आभूषणों से युक्त कस्तूरी आदि दिव्य सुगंध लगाए, दिव्य माल्यंबर धरान नीलंदी वरलोचनाम फलकुदभासी वदनान तांबुलाग्र शोभिताम, दिव्य मालाधारी नील कमल के समान नेत्र, टेढ़े केसों से शोभित मुख में तांबूल खाने से शोभित अधोरष्ट वाली, शिवालिंगन संजात पुलकुदभासी विग्रहम सच्चिदानंद रूपाढ्यान जगन मातरम अंबिकाम, शिव जी के आलिंगन से उत्पन्न हुए रोमांच शरीर वाली सच्चिदानंद रूप त्रिलोक की माता, सौंदर्य सार संदोहान दर्श रघुनंदन स्वसवाहन संयुक्तान नाना युधल शतकरान, सब सुंदर पदार्थों के सार की मूर्तिमान पार्वती को रामचंद्र ने देखा। इसी प्रकार अपने अपने वाहन पर चढ़े, आयुध हाथ में लिए, वेद रथंतरा दीनी सामान्य परिगायतः स्वसकांता समायुक्तान दिक्पालान परितस्थितान, बृहन रथंतरादि साम गायन करते अपनी अपनी स्त्रियों से युक्त इंद्रादि दिक्पालों से सेवित, अग्र गंगारूढ़ं संघ चक्र गदाधरम कालांबुद प्रतीकाशम विद्युत कांत्या श्रियायुतम, और सबसे आगे गरुड़ पर चढ़े शंख चक्र गदा और पद्मधारी नील मेघ के समान शरीरधारी, बिजली के समान कांतिमान, लक्ष्मी से युक्त, जवंत मेक मनसा रुद्राध्यायन जनार्दनम पश्चात चतुर्मुखं देवम ब्रह्मांडम हंसवाहनम, एकाग्र चित्त से रुद्राध्याय का पाठ करते हुए जनार्दन और पीछे हंस पर चढ़े हुए चतुर्मुख ब्रह्मा जी, चतुर्वक्त्र चतुर्वेद रुद्र सुक्तिर महेश्वरम स्तुवंतम भारती युक्तम दीर्घ कुरुसन जटाधरम, चारों मुख से ऋक यजु साम और अथर्व इन चारों वेद तथा रुद्र सूक्त का जप करते बड़ी दाढ़ी और जटा धारण किए सरस्वती सहित महेश्वर की स्तुति करते, अथर्व शिरसा देवम स्तुवंतम मुनिमंडलम गंगादि नटिनी युक्त मम्बुदि नील विग्रहम, इस प्रकार अथर्व शीर्ष के मंत्र से स्तुति करते हुए मुनिमंडल और गंगादि नदियों से युक्त नील वर्ण सागर श्वेताश्वेतर मंत्रेण स्तुवंतिम गिरिजापतिम अनंतादि महानागान कैलास गिरि सन्निभान, श्वेताश्वेतर के मंत्रों से शिव जी को स्तुति करते कैलाश पर्वत के समान अनंतादि महानाग, कैवल्योपनिषद पाठान मणि रत्न विभूषितान सुवर्ण वेत्रास्ताढ्यान नंदीनम पुरतस्थितम, रत्नों से विभूषित कैवल्योपनिषद पाठ करने हारे स्तुति कर रहे हैं और सुवर्ण की छड़ी हाथ में लिए नंदी के आगे स्थित हुए, दक्षिणे मुस्कारूढ़ं गणेशं परतोपमं मयूर वाहनारूढ़ तरे षण्मुखं तथा, दक्षिण की ओर पर्वत के समान मूषक पर चढ़े गणेश जी और
उत्तर की ओर मयूर पर चढ़े कार्तिकेय। महाकालंस चंडेशम पार्श्वयुर्भीषणाकृतिम कालाग्नि रुद्रन दूरस्थन जलदावाग्नि सन्निभम। महाकाल और चंडेश्वर पार्षद गण सेना नायक भयंकर मूर्ति धारे इधर उधर स्थित दावाग्नि के समान दीप्तिमान दूर स्थित कालाग्नि रुद्र त्रिबादंकुलिताकारं नटद भिंगेटिम पुनः नाना विकार वदनान कोटिसा प्रमथाधिपान। तीन चरण है जिसके और कुटिल मूर्ति वाले प्रमथ गण तथा उनके अग्रभाग में नृत्य करने वाले भृंगी रीति ऐसे अनेक मूर्ति वाले करोड़ों प्रमथ गण। नाना वाहन संयुक्तम परितो मातृमंडलम पंचाक्षरी जपा सक्तान सिद्ध विद्याधर आदिकान। और अनेक प्रकार के वाहनों पर स्थित चारों ओर मातृमंडल और पंचाक्षरी विद्या जपने में तत्पर सिद्ध विद्याधरादिक दिव्य रुद्र गीतानि गायत किन्नर वृंदकम तत्र त्र्यंबकम मंत्रन जपे द्विज कदम्बकम। और दिव्य रुद्र के गीत गाने हुए किन्नरों के समूह और त्र्यंबकम में जामहे इस मंत्र को जपने हारे ब्राह्मणों के समूह। गायंतो विडया गीतन नित्यंतन नारदम दिवी नृत्यंतो नाट्य नृत्येन रंबादि नप्सरो गढ़ान। आकाश में युड़ा बजाकर गाते और नाचते हुए नारद और नाट्य की विधि से नृत्य करते हुए रंभादिक अप्सराओं के झुंड। गायचित रथा दीनांग गंधर्वाणां कदम्बकम कमला शत्रौ शंभु कर्णभूषण तांगतो। और गाने में तत्पर चित्र रथादि गंधर्वों के समूह तथा शिव जी के कानों में कुंडलता को प्राप्त हुए कम्बल और अश्वतर नाग। गायंतो पन्न गौ गीत कपाल कमल तथा एवं देव सभान दृष्ट्वा कृतार्थो रघुनंदन। तथा गीत गाने में तत्पर कम्बल और अश्वतर नागों से शोभित सब देव सभा को देखकर रामचंद्र कृतार्थ हुए। हर्ष गदगदया वाचा स्तुवन् देवं महेश्वरम दिव्य नाम सहस्रेण नाम पुनः पुनः। और हर्ष से गद गद कंठ हो शिव जी की स्तुति और दिव्य सहस्त्र नाम के उच्चारण से बारंबार प्रणाम करने लगे। इति श्री पद्म पुराणे उपरि भागे श्री शिव गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे शिव राघव संवादे शिव प्रादुर्भावख्यश चतुर्थोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय परमेश्वराय।